औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने आदम को मुंतखब किया, नूह को मुंतखब किया, आले इब्राहीम और आले इमरान को आलमीन में मुंतखब किया। अज़ीज़ान गिरामी, चांद रात से मुसलसल आपकी खिदमत में इस आया मुबारका के ज़ैल में कुछ अम्बिया के ताल्लुक़ से अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि इस आया मुबारका में अम्बिया का नाम नामी इसमें गिरामी है। लिहाजा मैंने भी सोचा और चाहा कि कुछ अम्बिया का ज़िक्र भी हो जाए और ये तज़किरा और ये ज़िक्र बतुफ़ैल सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो। इसलिए कि हमारे पास मजलिस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मजलिस ही एक ऐसा ज़रिया है जिस प्लेटफॉर्म से और जिस ज़रिए से हम सब कुछ बयान करते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं है, लेकिन कम से कम हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये सदक़ा है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कि जिन्होंने हमको फ़र्श अज़ा दिया। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, वरना दुनिया में और जो दूसरे मज़ाहिब हैं, या मैं और मज़ाहिब की बात ना करूं, और जो इस्लाम के दूसरे फ़िरक़े हैं, इस्लाम में और जो दूसरे फ़िरक़े हैं, उनमें से किसी के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। मजलिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर शादी की तरीक़े से, वलीमे के तरीक़े से घर पर दावतनामा नहीं जाता। जैसे किसी घर में शादी हो, किसी घर में वलीमा हो, तो घर पर शादी का कार्ड आता है, वलीमे का कार्ड जाता है, और उसके बाद हाथ जोड़ के गुजारिश की जाती है कि शादी है, तकरीब है, वलीमा है, ये प्रोग्राम किया है, एक जलसा किया है, उसमें आप तशरीफ़ लाइएगा। लोग जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं। जहाँ पर अच्छे से अच्छा बैठने का इंतज़ाम भी होता है और तमाम इंतज़ामात रहते हैं, लेकिन ये मौजज़ा मजलिस हुसैन नहीं है तो क्या है कि सिर्फ ऐलान होता है कि हज़रात फुला जगह मजलिस है, और ऐलान होता है, और इधर ऐलान हुआ, या यूं कहूं कि इधर शमे ज़िक्र हुसैन रोशन हुई, उधर परवाने खुद ब खुद खिंच के आ जाते हैं।
देखिए, मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, इधर कई बरस से मुसलसल बारिश में अय्याम अज़ा हैं, बारिश में मुहर्रम है, तेज़ बारिश है। मगर आप मुझे बताएं, और मैं भी सरे मिंबर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं कि क्या कभी आपने ऐसा देखा या किसी से सुना कि किसी मजलिस में मौसम का असर हुआ हो? मौसम किसी मजलिस पर असरअंदाज हुआ हो, मौसम अज़ादारी पर असरअंदाज हुआ हो, मौसम जुलूस पर असरअंदाज हुआ हो, इसके बरखिलाफ तो हमें यह नज़र आता है जितना मौसम ख़राब होता है उतना ही जज्बा बढ़ जाता है, उतना ही जज्बे में इजाफा हो जाता है। वरना मौसम की खराबी के सबब आपने दुनिया में प्रोग्राम मुलतवी होते देखे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, कुर्सियां बिछाई जाती हैं, पिंडाल सजे जाते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन अगर मौसम ख़राब हो गया तो ये ऐलान हो जाता है कि हज़रात, मौसम की खराबी के सबब ये प्रोग्राम मुलतवी किया जाता है, अगले प्रोग्राम की इत्तला बाद में दी जाएगी, अगले प्रोग्राम की इत्तला आपको बाद में दी जाएगी। आप सच बताइए, क्या कभी मौसम की खराबी के सबब मजलिस मुलतवी हुई है? कभी कोई जुलूस मुलतवी हुआ है? कभी जिक्र हुसैन मुलतवी हुआ है? जहां जहां मौसम की तेज खराबी हो, तेज बारिश हो रही हो, उतना ही अज़ादारों का जज्बा और बुलंद हो जाता है। जज्बे में और इजाफा होता जाता है। कभी आपने इस पर गौर किया कि इसके पीछे राज क्या है? आपके यहाँ तो गर्मी होती है, बरसात होती है, लेकिन ठंडक नहीं होती है। लेकिन हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहाँ तेज़ ठंडक होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तेज़ ठंडक है, तेज़ गर्मी है, तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ बरसात हो रही है। मौसम कोई भी हो, मगर मजलिस हुसैन पर असरअंदाज नहीं होता, जिक्र हुसैन पर असरअंदाज नहीं होता। इसकी वजह आपको मालूम है क्या है? मौसम उस पर असरअंदाज होता है जिसे मौसम ने जमाने ने बनाया हो, लेकिन जमाना जिसकी चौखट पर सजदा करता हुआ आगे चला जाए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हालात कोई भी हो, जमाना कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, जिक्र हुसैन तो हो रहा है, होता रहेगा। कोविड का जमाना गुजरा, कोविड का ज़माना गुजरा, कैसा दौर गुजर गया, कैसे हालात गुजर गए, बच्चा बच्चा जानता है, तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस ज़माने में भी ऐसा हुआ कि भले तादाद बहुत कम रही हो, मगर कहीं कोई मजलिस मुलतवी नहीं होने पाई, मुलतवी नहीं होने पाई। और आप ही के यहाँ इसी शहर में, इसी बंबई में जो आशूरे का जुलूस बरामद होता था, उसी तरीके से बरामद हुआ। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जिक्र है, ये उन पाक हस्तियों का तस्करा है। तो ये सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का सदका है कि जिनके तुफ़ैल हमारी मजलिसों में पूरा इस्लाम बयान होता है, पूरा दीन बयान होता है, पूरा मजहब बयान होता है, सब कुछ इसी मजलिस का सदका है जो बयान होता है। आप ही बताएं, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप साल भर शिरकत करते हैं मजलिसों में, महफिलों में, कसीदा खानियों में,
साल भर आप आते जाते हैं, शिरकत करते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा दूसरा कोई मजहबी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाते हैं, आपको कुछ मजहब के बारे में पता चलता है? आपका जवाब ना में आएगा, ना में आएगा। बेशक रमजान का महीना वो है कि जिस दिन 30 दिन मसले मसाइल बयान हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ भी बयान होता है मसले मसाइल बयान होते हैं। नमाज का मसला बयान होगा, रोज़े के बारे में बयान किया जाएगा, हज के बारे में बयान किया जाएगा, मसले मसाइल बयान होंगे। वो भी सदका है तो हुसैन इब्ने अली का सदका है, सदका है तो हुसैन का तो फैल है। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं कुछ थोड़ा बहुत जो चंद मिनट हैं उसमें उनके ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करता रहूं कि जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया। उल आज़म पैगंबर 5 हैं। कल मैंने जनाबे मूसा के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आज थोड़ी देर, चंद मिनट, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। जनाबे मूसा के बाद जो उल आज़म पैगंबर हैं जिनका नाम आता है वो जनाबे ईसा हैं। जनाबे ईसा वो नबी हैं जो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं, आसमान पर हैं, हुक्म परवरदिगार से जिंदा हैं। अब अल्लाह क्यों जिंदा रखे हैं हमें नहीं मालूम कि अल्लाह ने उनको क्यों जिंदा रखा, मगर एक बात सुनते चलिए कि अकेले हजरत ईसा जिंदा नहीं हैं, और भी कुछ हैं जो जिंदा हैं। जनाबे खिज़र जिंदा हैं, जनाबे इलियास जिंदा हैं, जनाबे खिज़र जिंदा हैं, जनाबे इलियास जिंदा हैं, असहाबे कहफ जिंदा हैं, सो रहे हैं मगर जिंदा हैं। जनाबे ईसा जिंदा हैं। ये सब हुजूर सरवरे कायनात के बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, हुजूर सरवरे कायनात से सैकड़ों बरस पहले के हैं। और उस फहरिस्त में जनाबे खिज़र, जनाबे इलियास, असहाबे कहफ, उस फहरिस्त में जो आखिरी नाम है वो जनाबे ईसा का नाम है, ईसा का नाम है। और उसके बाद हुजूर सरवरे कायनात हैं। हुजूर सरवरे कायनात के बाद नस्ल रसूल है, आले रसूल है। अभी लगभग 1200 बरस पहले मोहम्मद के एक बेटे को अल्लाह ने हिजाब गैब में रखा। एक मोहम्मद का बेटा अली और फातिमा का लख्त जिगर हिजाब गैब में है, जिंदा है। तो जब उसकी जिंदगी के लिए हमने कहा कि मोहम्मद का बेटा अली और फातिमा का नूर नज़र जिंदा है और हिजाब गैब में है, पर्दे में है, वो जिंदा है, तो उलमाए इस्लाम कहने लगे कि साहब वो कैसे जिंदा है हमारी समझ में नहीं आता। सुनिएगा, कैसे जिंदा हैं हमारी समझ में नहीं आता। हमने कहा सरकार क्या आपकी समझ में खिज़र, इलियास और ईसा की जिंदगी आ गई है कि वो कैसे जिंदा हैं? उनकी जिंदगी समझ में आ गई कि कैसे जिंदा हैं। मालूम यह हुआ कि अगर नबूवत का कोई जिंदा हो तो समझ में आता है इमामत का आखिरी जिंदा हो। ये समझ में नहीं आता। अब हमारी समझ में नहीं आता कि उलमाए इस्लाम को ये समझ में क्यों नहीं आता है, हमारी समझ में ये नहीं आता। लेकिन एक बात मेरी समझ में आती है कि उलमाए इस्लाम की समझ हो सकता है कि इमाम आखिर की ज़िंदगी के लिए इसलिए जवाब दे जाती हो। मैंने कहीं किताब में नहीं देखा, मैंने तारीख में ये नहीं देखा, मेरा दिल कहता है हो सकता है कि इसके पीछे वजह ये हो कि चाहे खिज़र हो, चाहे इलियास हो, चाहे असहाबे कहफ हो, चाहे हजरत ईसा हो, सब आएंगे,
सब जिंदा हैं, मगर किसी के लिए नहीं मिलता कि उनके हाथ में जुल्फ़िकार होगी, मोहम्मद का जानशीन जुल्फ़िकार लेके आएगा। वो जुल्फ़िकार का खौफ है, वो जुल्फ़िकार का डर है जो इनकार करा रहा है, बहरहाल का जिंदा है। लेकिन जब जनाब ईसा दुनिया में तशरीफ लाए तो कौम वालों ने जनाब मरियम की इस्मत की तरफ उंगली उठाना शुरू की कि मरियम ये बच्चा कहां से आया, ये बच्चा कहां से आया। और उधर कुदरत ने मरियम से कह दिया, मरियम तुम इनको मुंह ना लगाना, तुम इनकी बात का कोई जवाब ना देना, तुम खामोश रहना, इंतजाम हम करेंगे, इंतजाम हम करेंगे। मालूम यह हुआ कि अगर कोई मासूमा की तरफ उंगली उठाए तो जवाब अल्लाह की तरफ से आता है। कम तुम चुप ना रहना, तुम खामोश रहना, तुम कुछ ना बोलना। वो एतराज कर रहे हैं कौम वाले, कबीले वाले कि ये बच्चा कहां से आया। कि एक मर्तबा मरियम ने इशारा किया गहवारे की तरफ, जिस झूले में ईसा लेटे हुए थे, गहवारे की तरफ इशारा किया कि पैदा हुआ बच्चा बोला, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। ईसा के जुमले कुरान ने रिकॉर्ड करके हमको सुनाए हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। सुनिएगा, ये कुरान है, अल्लाह ने का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। तीन बातें हजरत ईसा ने कही, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। जैसे ही हजरत ईसा बोले सब कौम वाले खामोश हो गए, सब चुपके हो गए। अब सबकी उठी हुई उंगलियां सब नीची हो गईं कि नहीं नहीं, ये मामला दूसरा है, वरना पैदा हुआ बच्चा बोलता नहीं है। पैदा हुए बच्चे ने बोल के बता दिया कि मेरी माँ की इस्मत की तरफ उंगली ना उठाना, माँ की इस्मत की तरफ उंगली ना उठाना। दुनिया में बच्चा पैदा हो तो पैदा हो के बोलता नहीं है, ईसा ने बोल के बता दिया। और जनाब ईसा की गवाही को मान लिया। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, ईसा की गवाही को मान लिया। ईसा ने जो माँ की इस्मत की गवाही दी तो कौम वालों ने मान लिया। अरे हम तो ये कहते हैं कि ऐसी कौम से ईसा की उम्मत अच्छी है, मानने वाले अच्छे हैं कि कम से कम बच्चे की गवाही को माना तो। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ईसा गहवारे में है, माँ के लिए गवाही दे तो उम्मत मान ले। हसन हुसैन दरबार खिलाफत में माँ की गवाही दे तो उम्मत ना माने कि हम बच्चों की गवाही को कबूल नहीं करते, हम बच्चों की गवाही को नहीं मानते। माँ और बेटे का मामला अलग अलग नहीं है। कोई जाके ईसा के ज़माने में शाना हिला के कहे कि ये कैसी उम्मत वाले हैं, कैसे कौम व कबीले वाले हैं जो ईसा की गवाही मान रहे हैं। हमने कहा ऐसे मुसलमानों से तो ये अच्छे। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वहां एक मासूम ने माँ की इस्मत की गवाही दी, यहां दो मासूम माँ की इस्मत की गवाही दे रहे हैं। माँ की इस्मत की गवाही। बहरहाल ये जनाब ईसा थे। एक मौजूदा सुन लीजिए और बस बात तमाम हो।
जनाब ईसा के मौजिज़ात हैं, और उन मौजिज़ात में ये मौजिज़ा था जनाब ईसा का कि जनाब ईसा के पास बीमार लाए जाते थे, मबरूस लाए जाते थे जिनके बर्स होता था। जनाब ईसा हाथ फेरते थे तो उनका बर्स ठीक हो जाता था, बीमार सेहतयाब हो जाते थे, शिफायाब हो जाते थे। ये जनाब ईसा का मौजिज़ा था। लेकिन एक और भी जनाब ईसा का मौजिज़ा है, वो ये जनाब ईसा का मौजिज़ा हमें बताया गया कि जनाब ईसा का एक मौजिज़ा और भी था कि ईसा मुर्दे को ज़िंदा करते थे। ईसा ने मुर्दे को ज़िंदा किया। तमाम आलम इस्लाम मानता है कि ईसा रूहुल्लाह मुर्दे को ज़िंदा करते थे। अब ज़िंदा कैसे करते थे वो हमको तारीख़ ने बताया। कौन सी दवा देते थे, कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते थे, वो तारीख़ ने हमको बताया। वो नुस्खा सुनिए कि कौन सा नुस्खा था कि जिस नुस्खे से ईसा मुर्दे को ज़िंदा करते थे। मुर्दा जनाब ईसा के सामने लाया गया, हज़रत ईसा के सामने मुर्दा आया। जनाब ईसा ने 2 रकत नमाज पढ़ी। ये बात जहन में रहे, नमाज हर ज़माने में रही है, हर ज़माने में नमाज रही है। 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के बारगाह परवरदिगार में हाथों को बुलंद किया, अल्लाह की सरकार में दुआ की कि पालने वाले माबूद इस मुर्दे को ज़िंदा कर दे। ईसा की दुआ से मुर्दा ज़िंदा हो जाता था, मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये जनाब ईसा का मौजिज़ा है जिसको आलम इस्लाम मानता है, जिसको आलम इस्लाम मंजूरी देता है कि हाँ ईसा मुर्दे को ज़िंदा करते थे। लेकिन मुर्दे को ज़िंदा करने का सिलसिला जनाब ईसा पर तमाम नहीं हुआ। जब ज़माना आगे बढ़ा, दुनिया आले मोहम्मद के दर तक पहुंची, तो एक बुजुर्ग और थे जो मुर्दे को ज़िंदा करते थे। सुनिएगा, एक बुजुर्ग और थे जो अक्सर मुर्दे को ज़िंदा करते थे। हमने तारीख से उनका नाम पूछा कि उन बुजुर्ग का नाम क्या है। कहा तुम उनको पहचाने नहीं, वो वही बुजुर्ग हैं जिनकी विलादत काबे में हुई है। जो काबे में पैदा हुए, नाम अल्लाह का रखा हुआ अली है, माँ का रखा हुआ हैदर है। हैदर, अली मुर्दे को जिंदा करते थे। तो हजरत ईसा का नुस्खा ये था कि नमाज पढ़ी, अल्लाह की सरकार में दुआ की और फरमाया कि कुम बे इज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से। वो मुर्दा जिंदा हो जाता था, खड़ा हो जाता था। अज़ीज़ान गिरामी, ये नुस्खा आप अपने जहन में रखिएगा, ये नुस्खा अपने जहन में रखिएगा जिस नुस्खे से हजरत ईसा जिंदा करते थे। जमाना जब हैदर कर्रार की ड्योढ़ी तक पहुंचा तो अली के सामने भी मुर्दा लाया गया, अली के सामने भी मुर्दा आया, अली ने मुर्दे को जिंदा किया। मगर जब अली ने मुर्दे को जिंदा किया तो अली का नुस्खा दूसरा था। जब मुर्दा अली के सामने आया, अली ने ठोकर मारी, फरमाया कुम बे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। वो मुर्दा खड़ा हो गया, जिंदा हो गया, उठ गया। वहां भी मुर्दा जिंदा हुआ, यहां भी मुर्दा जिंदा हुआ। एक नुस्खा उन्होंने दिया, एक नुस्खा इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कुंबे इज़्निल्लाह, इन्होंने कहा कुंबे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। माबूद पालने वाले, ये मामला क्या है? दोनों मासूम हैं, दोनों तेरे मुंतखब किए हुए हैं। एक नबी है, एक इमाम है। गलती माज़ल्लाह किसी से नहीं होगी
और नतीजे के तौर पर दोनों ने मुर्दे को जिंदा किया है। बहुत तवज्जो आपकी चाहता हूं, दोनों ने मुर्दे को जिंदा किया है। रिजल्ट यह है कि दोनों ने मुर्दे को जिंदा किया। वो कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, ये कह रहे हैं मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। अब मामला क्या है, तवज्जो चाहूंगा दीदान गिरामी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नुसैरी कह रहे हैं वही सही है? नुसैरी का दावा सही है? कहा नहीं नहीं, अली ने सजदा करके बता दिया कि हम बंदे हैं, खुदा नहीं है। अली ने इबादतें करके बता दिया कि हम बंदे हैं, खुदा नहीं है। अली ने मुसल्ले बना के बता दिया कि हम बंदे हैं, खुदा नहीं हैं। हम इबादत करने वाले, सजदा करने वाले, अल्लाह को मानने वाले। तो फिर या अली, आपने क्या फरमाया कि उठ जा मेरे हुक्म से? हम ये तो नहीं कह सकते कि माज़अल्लाह जनाब ईसा खाकम बदहन गलत फरमाएंगे या हज़रत अली फरमाएंगे। कहा नहीं। तो एक दिन एक बात समझ में आई, सुन लीजिए और बस अपनी बात को मुख्तसर करूं कि जब हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, जब हजरत ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया तो मर्जी परवरदिगार के इख्तियार में थी। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह की मर्जी अल्लाह के इख्तियार में थी। और जब अली ने मुर्दे को जिंदा किया तो शबे हिजरत सौदा हो गया था, नफ्स उधर चला गया था, मर्जी इधर आ गई थी। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। शबे हिजरत सौदा हो गया। जब अली बिस्तर पर लेटे तो नफ्स अली का था, मर्जी परवरदिगार की थी। जब अली बिस्तर से उठे, सो के उठे तो रात में सौदा हो गया। अली का नफ्स अल्लाह की तरफ चला गया, मर्जी परवरदिगार के मालिक अली हो गए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हज़रत ईसा, बहरहाल आले इब्राहीम में हज़रत ईसा। कल इंशाअल्लाह इसके आगे बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज बस यहीं पर बात तमाम। इसलिए कि हज़रत ईसा एक दिन आएंगे, एक दिन तशरीफ़ लाएंगे। मुखबिर सादिक ने तमाम खबरें हमको दी हैं। जब ज़हूर होगा और काबे से हमको आखिरी अली मिलेगा, जो काबे की दीवार से पुष्ट करके खड़े होंगे कि आसमान से ईसा उतरेंगे और सबसे पहले हजरत के हाथ पर बैत करेंगे। सबसे पहली बैत जो इमाम आखिर के हाथ पर होगी वो हजरत ईसा की होगी। सबसे पहले हजरत ईसा आके इमाम के हाथ पर बैत करेंगे और उसके बाद बैत का सिलसिला शुरू होगा। लोग आते रहेंगे, जूग दर जूग बैत होती रहेगी, बैत का सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ तक के काबे में नमाज का वक्त आ जाएगा। और जब नमाज के लिए मुसल्ला बिछेगा और इमामत की बात आएगी कि नमाज की इमामत कौन करे, तो हजरत ईसा से कहेंगे कि आप नमाज की इमामत फरमाइए, आप नमाज पढ़ाइए। तो हजरत ईसा हाथ जोड़ के पीछे हट जाएंगे कि भला आपकी मौजूदगी में मैं कैसे नमाज पढ़ाऊं, आप नमाज पढ़ाइए, मैं पीछे नमाज पढ़ूंगा। तो काबे में मुसल्ला बिछेगा। अज़ीज़ान गिरामी, अभी वो मंजर रूनुमा नहीं हुआ है।
रसूल ने उस मंजर के बारे में हमें बताया है जहां पर दो मासूमा बीवियों के बेटे होंगे, एक मरियम का बेटा, एक फातिमा का बेटा। एक मरियम का बेटा, एक फातिमा का बेटा। और जब इमामत की बात आएगी तो फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। क्या मंजर होगा, खुदा की कसम। दो मासूमा बीबियां हैं, एक मरियम मासूमा है, एक फातिमा जहरा मासूमा है। क्या मंजर होगा कि इमाम का मुसल्ला आगे होगा, नबी का मुसल्ला पीछे होगा। इमाम आखिर इमामत करेंगे, ईसा पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो मुंतक़िम खून हुसैन है, वो हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाले हैं। उनके सामने हर वक्त हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम रहता है, उसका फरेरा लिपटा हुआ है। हमें रवायतों में बताया गया है कि जब वो अलम का फरेरा खुद ब खुद खुल के हवा में लहराने लगेगा तो वही वक्त ज़ुहूर होगा कि मुंतक़िम खून हुसैन, इंतकाम खून हुसैन के वास्ते निकल आओ। आज आप ही नहीं रो रहे हैं, वारिसे गम तो हिजाब गैब में है, वारिसे गम तो पर्दे में है। ये पूरा निज़ाम, ये पूरा इंतज़ाम करने वाला हिजाब गैब में है, वो उधर से पूरा निज़ाम संभाले हुए हैं। निज़ाम आलम भी वो संभाले हुए हैं, निज़ाम कायनात भी वो संभाले हुए हैं, और वारिसे गम हुसैन भी हैं। बस अजीज़ों, आप ही नहीं रो रहे हैं, फातिमा जहरा भी गिरिया कर रही होंगी, अली मुर्तज़ा भी आंसू बहा रहे होंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी गिरिया फरमा रहे होंगे, अरवाह अंबिया भी आंसू बहा रही होंगी। इसलिए कि अब आज से तो बड़ी रातें शुरू हो गई, 7वीं रात आ गई। आप मेरे साथ करबला चलिए और ज़रा सा कान लगा के सुनिए तो आपको आवाज़ साफ सुनाई देगी। छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, अलताश अलताश, हाय प्यास मारे डालती है। 7वीं मुहर्रम वो तारीख है कि जिस दिन पानी बंद नहीं हुआ। ये बच्चे अपने जहन में रखें, 7वीं मुहर्रम को पानी बंद नहीं हुआ है। पानी तो जब हुसैन आए हैं करबला में तभी से बंद हो गया था। 7वीं मुहर्रम वो तारीख है जब कहते आप था, खेमों में पानी खत्म हो गया था, बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। अलताश, हाय प्यास मारे डालती है। 7वीं और आज की रात वो रात है कि जब हम यतीम हसन का मातम करते हैं, उस 13 बरस के फूल का मातम करते हैं जो करबला में मुरझा गया, हसन के लाल का मातम। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम दुनिया से सिधार रहे थे तो वक्त आखिर जनाब कासिम को अपने पास बुलाया और बुला के बाजू पर एक तावीज़ बांधा और यह फरमाया कि मेरे लाल, जब कोई मुश्किल मौका आए तो ये तावीज़ खोल के देख लेना, पढ़ लेना। चाहने वाले चचा ने भतीजे को कभी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होने दिया। कासिम को 10 बरस में एक लम्हे के लिए भी मुश्किल और तकलीफ न पेश आई जो कासिम उसको खोल के पढ़ते। यहां तक के करबला में कासिम पहुंच गए। दूसरी मुहर्रम गुजरी, तीसरी मुहर्रम गुजरी, चौथी मुहर्रम गुजरी, 5वीं मुहर्रम गुजरी,
8वीं मुहर्रम गुजरी, शबे आशूर गुजरी, आशूरे का दिन निकला, दिन गुजर रहा है, कासिम को जरूरत नहीं महसूस हो रही है। जब और मोहम्मद के लाशें आ गए, मां खेमे में बैठने नहीं देती, चचा दरे खेमा पर ठहरने नहीं देता, तो कासिम एक खेमे में आए, आके खामोश बैठ गए। याद आया मेरे बाबा ने चलते वक्त एक तावीज बांधा था और फरमाया था कासिम मुश्किल मौके पे खोल के पढ़ लेना। आज से बढ़ के कौन सा मौका था? कासिम ने तावीज खोला, पढ़ा, बाबा की तहरीर देखी, लिखा हुआ था मेरे भैया हुसैन, मेरे भैया करबला में मैं ना हूंगा, मेरे बदले कासिम जान कुर्बान करेगा। कासिम वो तावीज लिए हुए चचा की खिदमत में आए। ए चचा, ए चचा, बाबा का इजाजतनामा लाया हूं। जंगल में हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, कासिम को कलेजे से लगा के बहुत रोए, बहुत गिरिया किया। कासिम को मक्तल की इजाजत दी, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, जाओ कासिम, खुदा हाफिज। कासिम को इजाजत मैदान मिली। जब जनाब कासिम मैदान में रुखसत हो रहे थे तो तारीख लिखती है कि जनाब कासिम की उम्र बहुत कम थी, कद कम था, 13 बरस का बच्चा। उम्र ही क्या थी, सिन ही क्या था, कद ही कितना बड़ा था, रहवार पर सवार नहीं हो सकता था। अब्बास ने गोद में लिया और गोद में लेके कासिम को रहवार पर सवार किया। मैं कहूंगा आका अब्बास, आपने सवार तो कर दिया, अब मैदान में उतारेगा कौन? अब उतारेगा कौन? कासिम रहवार पर सवार हुए। हुसैन ने कासिम को करीब बुलाया और करीब बुला के कासिम का गरेबान चाक कर दिया, कासिम के गरेबान को चाक कर दिया। अब क्यों चाक किया मुझे नहीं मालूम, शायद इसलिए चाक किया हो कि जब यतीम पोता दादा की खिदमत में जाए तो फरियादी बना हुआ, फरियादी की शक्ल में जाए। कासिम चले, चचा को सलाम किया, झुक के अब्बास से रुखसत हुए, मक्तल में आए, कयामत का जिहाद किया, कयामत की लड़ाई लड़े। खुदा लानत करे अर्ज़क़ शामी पर, उसको और उसके 4 जवान बेटों को 13 बरस के यतीम प्यासे ने शहीद किया। अल्लाह अकबर, 13 बरस का यतीम बच्चा, 3 दिन का प्यासा, 4 जवान बेटे, उनका तवासलन नार किया, तहतेख किया। आखिर में अर्ज़क़ शामी मुकाबले पर आया, कासिम ने एक बार में उसको 2 किया। कासिम तलवार चला रहे थे कि धोखे से कासिम पर हमला हुआ, घोड़े से जमीन पर आए, चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़ा। चचा को आवाज दी, या अम्मा अदरिकनी, या अम्मा आला जल, ए चचा जल्दी मदद को आइए। हुसैन पहुंचे, कासिम दुनिया से सिधार चुके थे। अब कासिम दुनिया में नहीं थे। हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया, मेरे लाल तेरा चचा आ गया, मेरे लाल हुसैन आ गया। ऐसे मौके पर पहुंचा जब तेरी कोई मदद ना कर सका। हुसैन ने एक चटाई मंगाई, एक हसीर आई, कासिम के जिस्म के टुकड़े रखे। उम्मे फरवा तुम्हारा लाल आ गया, मादरे खेमा पर आई, शुक्र का सजदा किया। वाह कासिमा, वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद।